कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं मुखातिब करूंगा सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन आपको। ये हबीब जालिब का शेर जो है वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी से अपने प्रोग्राम की मैंने शुरुआत की। ग़ालिबन ये शेर जो है वो तकरीबन तमाम उन पुलिस अफसरों पर सादिक आता है जो अपने अपने सीटों पर बराजमान तो है, लेकिन अपने अपने सीटों के तक़द्दुस का जो है वो इस वक्त ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे ख्याल नहीं हो पा रहा है। वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। खुद उमरकोट मीरपुर ख़ास का वाक़या हो, या फिर कराची में एसएचओज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, यानी उन एसएचओज़ को जिन्हें जो है धक्के दे के जो है करप्शन के इल्ज़ामात में पहले मुअत्तल करके निकाला गया, बाद में वही जो है एसएचओ उन्हीं एसएसपीज़ के हाथों जो है दोबारा उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एसएचओ बनने में कामयाब हो गए। क्या वजह है इसकी? क्या उनके खिलाफ पहले जो कार्रवाई थी वो गलत थी, या कि दोबारा उनको जो एसएचओ लगाया गया वो गलत है? मेरा इशारा जो है वो सरफराज जतोई की जानिब है, जो कि सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह के सबसे लाडले सेक्रेटरी जो है फाइनेंस के जो है फैयाज जतोई के बड़े भाई बताए जाते हैं। इनकी पोस्टिंग दोबारा कर दी गई है। फरासत शाह को दोबारा कायदाबाद थाने का एसएचओ लगा दिया गया है, और जो मुज़ोर एसएचओ था जिन्होंने शटअप कॉल दी थी अपने एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी को, वो एसएचओ जो है वो खुद अपने एसएसपी के हाथों जो है वो मुअत्तल करके घर भिजवा दिए गए हैं। गडाब के साबिका एसएचओ मलक सलीम, इन्हीं पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। शुरुआत करते हैं अपने इब्तिदाइया से, जिस पर मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी अपने इंट्रो में, इस शेर से कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुकदमा हो चुका है 147/2024 डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले का। डीआईजी मीरपुर ख़ास साबिका जो है जावेद जसकानी, साबिका एसएसपी मीरपुर ख़ास कैप्टन असद चौधरी, और ख़ुद आसिफ बलोच, साबिका एसएसपी उमरकोट के अलावा सबसे बढ़कर डीएसपी सीआईए इनायत जरदारी, एसएचओ सिंदड़ी इंस्पेक्टर न्यास कोसो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, क्या आपने कुछ मालूमात की उस टीम से, जो टीम आपने तश्कील दी है खुद डीआईजी मीरपुर ख़ास ज़ुबैर दरीशी की सरबराही में, जिसमें 2 आपने अच्छे एसपीज़ को मेंबर बना के रखा है। एक तो उज़ैर अहमद मेमन खुद उमरकोट के एसएसपी, और दूसरे जो है वो नवाब शाह के एसएसपी तनवीर तुनियो। क्या किया इस 3 रुकनी टीम ने? आज मुकदमे को दर्ज हुए 72 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, एक टके की कोई प्रोग्रेस नहीं है। पूछा आपने इनसे कि कोई इनकी आमद रवानगी है, कहाँ कोई छापे मारे, कोई उनकी लोकेशन मालूम की, उनके टेलीफोन का पता किया, किसी के घरों पर छापे लगे, कहीं पर गए, कुछ किया? हमारी इतला ये है, हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगवाला ने जो भिजवाई है, कुछ भी नहीं किया गया। टस से मस नहीं हुए, ना तो आपका डीआईजी और नहीं आपके एसएसपी। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या उनसे जवाब तलबी की, या आपने भी जो है कुछ नहीं किया, या आपको भी कुछ न कहने का जो है वो हुक्म ऊपर से सादिर हो चुका है। वैसे तो आप एक कांस्टेबल 100 रुपया 1000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, या उसकी कोई शिकायत आए, तो आप उन्हें सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवाने में देर नहीं लगाते, बल्कि उसकी वर्दी समेत तस्वीरें भी मीडिया को आप जो है वो भिजवा देते हैं कि इसने बहुत संगीन जुर्म किया है, इसके हाथ जो है वो हराम में रंगे हुए हैं, ये हराम खोर बच्चों को हराम खिलाता है,
और पुलिस की बदनामी का, पुलिस की रुसवाई का, पुलिस की तबाही का, पुलिस की बर्बादी का बाइस बन रहा है। लेकिन ये जो मीरपुर ख़ास के डीआईजी ने, उनकी टीम ने किया, ये क्या पुलिस के नेकनामी का काम था? ये पुलिस के नेकनामी को चार चांद ने लगाए? ये पूरी दुनिया में जो है सिंध पुलिस को जो है वो जगहसाई और बदनामी का बायस बने, यानी पूरी की पूरी सिंध पुलिस को जो है वो टेरर पुलिस के नाम से दुनिया में इन्होंने मुतारिफ कराया कि सिंध पुलिस जो दहशतगर्द पुलिस है। तो इनके लिए आपका क्या पैमाना है? इनके साथ आप क्या करोगे? इनके साथ आप क्यों, क्या इनको आप बी कंपनी भिजवाना पसंद करोगे? करना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? या आपका तमाम जो है वो उसूल, आपकी तमाम सख्तियाँ, आपकी तमाम जो है वो रऊनतें जो है वो सिर्फ रैंकर्स तक ही महदूद है? आपके तमाम इंसाफ के पैमाने जो है वो रैंकर्स पर शुरू होते हैं और रैंकर्स पर ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपके अपने पर जलते हैं, यहाँ आप ख़ुद को बेबस ख्याल करते हो, ये आपके दायरा इख्तियार में नहीं आते। मुझे तो ऐसा लग रहा है। वरना तो इंसाफ और कानून का तकाजा तो ये है गुलाम नबी मेमन साहब के आप उनके खिलाफ भी उसी एक आंख से देखें जिस आंख से जो है आप रैंकर्स को देखते हो। रैंकर्स के लिए आपके पास अलग कवानीन हैं, अलग पैमाने हैं, और इन पीएसपी अफसरों के लिए आपके पास अलग पैमाने हैं। कितना ख़तरनाक काम इन्होंने किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया सिविल सोसाइटी के प्रेशर पर, और ख़ुद बिलावल जरदारी के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से कि प्राइम मिनिस्टर को बनना है, और ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या सिंध सूबे में पेश आया जो उनकी रुसवाई का, उनकी पीपल्स पार्टी की तबाही बर्बादी का बायस बनने जा रहा था आलमी सतह पर, जिसकी वजह से उन्हें ये कड़वा गूंद पीकर अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा। आप आईजी सिंध हैं, आपके होते हुए सिंध पुलिस किस डगर पर चल पड़ी है? क्या आपके जो है तमाम उसूल जो है, आप क्या सिर्फ गुट का मावा तक ही महदूद रह गए, या इंसानी जानों का ज़िया जो है ये आपकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है? एक डॉक्टर को अगवा करके ले गए कराची से, और वहाँ जाके उसे फायरिंग करके हलाक करके उसे पुलिस मुकाबले का नाम दिया गया। आपके आईजी होते हुए क्या किया आपने? आपका इसमें क्या रोल है? आप तो एक दिन के लिए भी ना उमरकोट गए, ना आप मीरपुर ख़ास गए। उस बच्ची की फरियाद हम बार बार चलाते रहे अपने प्रोग्राम में, उसकी बेटी की, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आप लोगों के पत्थर दिल जो है, उस उनकी जो आंसू है, उनका जो रोना धोना है, उनकी फरियाद, उनका जो है वो आपके इस पत्थर दिल को भी आप लोगों के वो पिघलाने में कामयाब ना हो सकी। फिर भी आप कहते हैं कि आप 1,76,000 पुलिस फोर्स के आईजी हैं, आप उसके सरबराह हैं। क्या किया आपने? आपने कोई टीम से पूछा? ये आपकी जिम्मेवारी में शामिल नहीं कि भाई क्या हुआ, आपने क्या काम किया आपने? पर इतना ही कह देना काफ़ी है कि उनके नाम जो है वॉच लिस्ट में शामिल कर दिए, ख़त्म बस। क्या आप उनको फैसिलेट कर रहे हैं, आप सहूलतकारी कर रहे हैं, आप उनको मौका फराहम कर रहे हैं, आप या आपकी पूरी की पूरी टीम जिसका काम उन्हें गिरफ्तार करके हवालात पहुँचाना है, उनको शामिल तफ्तीश करना, जिस तरीके से दूसरे लोगों को आप दहशतगर्दी के केसेस में गिरफ्तार करके उनको आप छित्र लगाते हो, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हो, उनको आप रुस्वा करते हो, उनको हथकड़ियाँ लगाते हो, तो ये क्या आसमान से उतरे हुए? क्या इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया? क्या एक इंसान की इन्होंने जान ली है? तो इनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इन्हें क्यों आप मौका फराहम कर रहे हैं कि ये ज़मानतें करवा दें और ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लें शहनशाहों की तरह से, नवाबों की तरह से, जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हैं? आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, अंदाज़े बयां गर्छे बहुत शौक नहीं है, काश की तरह दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी बातें कड़वी ज़रूर है, लेकिन मेरी गुफ्तगू, मेरी बातों का, जुमलों का एक एक लफ्ज़ जो है वो आईने का इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। आपका ज़मीर आपको दिखाने के लिए कि उठ जा मेरी इन बातों से, और डंडा उठा के इनके खिलाफ वही सब कुछ कर जो सब कुछ आप रैंकर्स के खिलाफ करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, ज़रा भी आपको रहम नहीं आता उनके पेट पे लात मारते हुए। लेकिन यहाँ पर आप जो है बिल्कुल आप बेबस हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपके हाथ रंगे हुए, लेकिन ये कहने में मैं हक के बजानिब हूँ कि आपके हाथ हमें यहाँ पर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना आप ज़रूर इनसे पूछते हैं, डीआईजी ज़ुबैर दृशिक से, कि भाई आपको तो इसी वजह से यहाँ पोस्टिंग कराई थी कि आपका ताल्लुक़ सिंध से नहीं है और आप किसी की परवाह किए बगैर मेरिट पर काम करेंगे। लेकिन ये कौन सी मेरिट है आपकी कि आपने एफआईआर के दर्ज होने के 72 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके, आपने कुछ भी नहीं किया।
किसी एक बंदे को भी आपने इसमें शामिल तफ्तीश नहीं किया, किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई कोशिश ही सिरे से नहीं की। इससे पता चलता है कि आप लोग इतने अहम तरीन जो मुकदमा है 147/2024 की तफ्तीश में कितने संजीदा हैं, उसका अंदाज़ा जो है ये आपकी एक्टिविटीज़ को देख कर लगाया जा सकता है। कोई अंदर भी लगा सकते हैं कि ये सिवाय टाइम पास करने के, सिवाय खानापूरी के, इस एफआईआर का और कोई हमें मकसद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई कार्रवाई सिरे से आगे बढ़ ही नहीं सकी है। बताओ कितनी डायरियां आपकी मुंशियों ने लिखी है कि आपने क्या किया है, डायरियों में आप क्या लिखोगे, कहाँ कहाँ छापे मारे, आप किसके घर आप गए। तमाम के तमाम मुल्जिमान अपने अपने घरों पर हैं, यानी उन्हें भी इस बात का अच्छी तरीके से फहम इदराक है कि हमारा कोई बाल बेखा नहीं कर सकता, कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो हमें हाथ तक लगाए। तमाम तर जो है ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, कागज़ों में ही सब कुछ हमें बता दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फेस सेविंग के लिए जो है सब कुछ किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो इसके बरक्स हमें दिखाई दे रही है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये सब कुछ कहना इस वक्त पड़ रहा है। ये तो था डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले से मुताल्लिक सूरत हाल। अब मलीर डिस्ट्रिक्ट पर ज़रा बात कर लेते हैं। मलीर के जो एसएसपी एक काशिफ अब्बासी के लिए मुझे इसी जो है वो हबीब जालिब के इस शेर का सहारा लेना पड़ेगा कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। काशिफ अब्बासी साहब फयाज जतोई के भाई हैं, सरफराज जतोई। पहले एक थाना था इनके पास, मेमन गोड, तो उस वक्त इन्होंने आपके नाक पे दम कर दिया था। किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर को इस्तेमाल किया, किस तरीके से जो है सरदार शाह जो है, जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के भी और मिनिस्टर जो हैं वो माइंस के भी हैं, जो थाना अलहदा है माइंस मिनरल के, तो वहाँ उन्होंने अपना ऐसे चोर लगाना था। और उसके बाद जो एक तबाही मच गई और फिर डीसी के लेटर बाजी और ये सब कुछ चलते रहे, उसके बाद इन्हें चार्ज छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये एक था केस जो थे मेमन गोड के। अब इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि न सिर्फ मेमन गोड थाने में इनका अपना ताहिर लगा हुआ है, जो इनका अपना एसएचओ लगा हुआ है, एक एसएचओ वहाँ पर लगा हुआ है इनका, और दूसरा ये इन्होंने अब गड़ाप थाने पे भी कब्जा कर लिया। यानी कि 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 11 हो गए। माइंस मिनरल थाना गया तो क्या हुआ, बाढ़ में जाए। अब 2 थाने फिर इनको मिल गए। फिर वही 65 का होगा तो फिर ये कोई 1,30,00,000 रुपया जो है ये रोज़ की इनकी इनकम शुरू हो गई। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, ये दावा है उनका। क्योंकि उनके भाई जो है वो मुराद अली शाह के जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। आईजी भी घबराते हैं उनसे, आईजी को बुलाकर जो है खड़े खड़े तो ऑर्डर उनसे करवाया था। अब ये दोबारा लग गए। आपने वहाँ से जो है वो मलक सलीम को तो तब्दील करा दिया, सस्पेंड कर दिया। मलक सलीम का टेंडर पूरा हो चुका था, कहते हैं मुबई तौर पर 50 लाख रुपए देके वो एसएचओ लगे थे। खुद ज़िया लंजार के इकलौते पीएसओ के तवसत से ये ज़राए कहते हैं कि उन्होंने लगाया। हालांकि उनका अपना ये कहना है कि उनकी पोस्टिंग में पंजाब के गवर्नर का हाथ है। पंजाब के गवर्नर आए थे, उनकी बहुत बड़ी इन्होंने दावत की थी। उस दावत में भी कहते हैं कि अच्छे खासे पैसे खर्च इन्होंने किए थे और उस दावत के बाद ही इनकी पोस्टिंग हुई थी। ये कहना है इनके अपने करीबी रुफका का। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लाल परी है। ये लाल परी कहते हैं कि ये इनकी अपनी है, ये इनके ओनर हैं। ये लाल परी जो है ये नॉन कस्टम पेड है, लेकिन चूँकि अब एसएचओ के इस्तेमाल में, लिहाजा कस्टम वाले भी डरते हैं, वो दूसरे एक्साइज वाले भी डरते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। ये नॉन कस्टम पेड है, ये भी किसी ने इनको तोहफतन दी रखी है। तो बहरहाल ये कि ये सरफराज जतोई की पोस्टिंग जो है ये अब पसपाई इख्तियार करने वाली बात है खुद काशिफ अब्बासी के लिए। अब ये उनके लिए जगहसाई भी है, उनकी रुसवाई भी है, उनकी बदनामी भी है। अब इससे बड़ी जो बात है, फरासत शाह लग गए हैं। पहले मदीर सिटी में थे, उसके बाद इन्हें बिन कासिम का एसएचओ लगाया गया था। अब इन्हें जो है इनकी चॉइस पर, इनकी ख्वाहिश पर, इनकी पसंद पर जो है वो कैदाबाद थाने का एसएचओ लगा दिया। इनकी पुश पर कौन है, सारी दुनिया को पता है कि इनकी पुश पर जो है साले मैसर है। साले मैसर कौन है,
लाडले हैं, पीएसओ हैं, किसके, डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर मैसर के। कहने के तो वो सस्पेंड करके उनको भेज दिया, आईजी ने बड़ा जो है वो तीर चला दिया है इनको कि वो बड़ा काम कारनामा सर अंजाम दिए कि इन्हों भेज दिया जो है वो सज़ा के तौर पर बी कंपनी में। उनको तो आपने आज़ादी दे दी, वहाँ बैठ के उनका कारोबार चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं पूरा अपना। ये पोस्टिंग भी कहते हैं कि 25 लाख रुपए मुबैन तौर पर लेके इनकी पोस्टिंग करा दिए मलीर इसमें कैदाबाद में। हालांकि इन्हें रंगे हाथों 2 लोहे से भरे हुए ट्रक पकड़े थे। खुद मुमताज़ मक्सी का ये दावा था कि ये ट्रक उन्होंने पकड़े हैं और ट्रक जो है ये इन्होंने एसएचओ होते हुए जो है एक ही रात में जो है दोनों ट्रकों को जो है वहाँ से माल चोरी करवा कर निकलवाया था। जब ट्रक को पकड़े तो ट्रक वालों ने कहा कि भी हम तो 5-5 लाख रुपए देकर आए हैं दोनों ट्रकों के, और हमने 35 लाख रुपया फी ट्रक जो है ये बिन कासिम के हदूद से निकलने के बाद एसएचओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना थे, लेकिन चूँकि अब वो पकड़े गए तो अब हम नहीं देंगे। ये उनके स्टेटमेंट थे और इस स्टेटमेंट पर ही जो है वो 161 का उन्होंने बयान रिकॉर्ड करके एसएचओ के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे। लेकिन बाद में साले मैसर को जब इत्तला मिली तो उन्होंने डीआईजी को रात को जगाया और डीआईजी ने आंखें मलते हुए खुद मलीर के एसएसपी को फ़ोन किया कि भाई इनको रवानगी डाल दो, इनको जाने दो, केस मत करो, बदनामी होगी, पुलिस की इज़्ज़त व नामूस का मामला है, सब के सब बदनाम हो जाएंगे, तो लिहाजा इनको जाने दो, वो चार्ज छोड़ रहा है। इस तरीके से जो है वो उसकी जान छोड़ दी गई। लेकिन क्या हुआ, वो दोबारा लग गया एसएचओ कैदाबाद। ये बहुत ही रुसवाई वाली बात है काशिफ अब्बासी साहब कि भाई अगर एसएचओ लगने तो कहीं और लगे ना, ये आप ही के डिस्ट्रिक्ट में क्यों इसको बार बार लगा रहे हैं। एसएसपी आप हो, इख्तियारात आपका डीआईजी इस्तेमाल कर रहा है, क्या वजह है इसकी, क्या कोई वजह है इसकी, समझ में मेरी बात नहीं आ रही कि अब मंशियात के कोई 10 अड्डे जो है वो आते ही उन्होंने खुलवा दिए। एक एक अड्डा जो है 10-10 लाख रुपए जो है वो हफ्ता दे रहा है। 10 अड्डे खुलवा दी तो 1 करोड़ रुपये तो ये उसको मिलना शुरू हो गया। 25 लाख रुपए अगर वो दे के आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने आते ही जो है वो 1 करोड़ तो कमा लिया। अब बताएं, ये आप हैं यहाँ के एसएसपी। तो ये है इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन के। एक एसएचओ को हटा के उन्होंने बड़ा अपना कारनामा सर अंजाम दे दिया कि मैंने मुझे सॉरी यानी एक एसएचओ को मलक सलीम को उन्होंने सस्पेंड करके बड़ा जो है वो क्या नाम है कारनामा सर अंजाम दे दिया कि मैंने अपने को शटअप कॉल यानी ख़ुद को शटअप कॉल देने वाले को उन्होंने सस्पेंड करके भिजवा दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद दूसरा बड़ा आ गया जिसको पहले आपने सस्पेंड किया था वो दोबारा आ गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, एक गया दूसरा आया, मामला तो जूं का तू ही है। अब सिर्फ यही नहीं है ना, इसके अलावा कुछ और भी मलीर के अंदर ही पोस्टिंग हुई है। बड़ी अजीब सी बात है, मलीर का जो है सदरुद्दीन मीरानी एसएचओ शराफी गोड लग गए हैं और असगर कांगू जो है वो एसएचओ स्टील टाउन। ये सब के सब जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कराची पुलिस की और सिंध पुलिस की, यानी कि बावा आदम ही निराला है। ये सीटों से ऐसे चिपके हुए हैं हबीब जालिब के बकौल कि ये इनका जनाजा है। जिस तरह जनाजे से आदमी ज़ाहिर जान नहीं होती, आदमी उतर नहीं सकता जनाजे में, तो आप रहोगे, आपकी मजबूरी है। लेकिन ये कुर्सी तो जनाजा नहीं है ना, कुर्सी से इस तरह चिमटने का क्या सेंस बनता है, सिवाय लालच के, सिवाय कंप्रोमाइज़ के, सिवाय बेज़मीरी के, सिवाय हराम खाने के, और हम इसको क्या नाम दे सकते हैं। वरना कोई भी जिंदा ज़मीर कम अज़ कम इस तरह की सूरत हाल में जो है वो कंप्रोमाइज़ कम अज़ कम नहीं करेगा, वो लात मार के चला जाएगा कि इज़्ज़त से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के सियासतदानों में, पाकिस्तान की जो है वो ब्यूरोक्रेसी में, सरकारी मशीनरी में लग ये रहा है कि इखलाकियात जो है वो इनको किसी को भी छू कर नहीं गुजरी है। इंतहाई माजरत के साथ बातें मेरी तल्ख ज़रूर है लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी है। कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।